नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अक्सर आप लोग जब प्रोग्रामिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे टाइम पे पीएलसी के टैग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको टीआईए पोर्टल के अंदर बताऊंगा कि पीएलसी की टैग को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो पड़े तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टैग जो होता है, तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम वहाँ पर एड्रेसिंग लेते हैं, इनपुट की एड्रेसिंग, आउटपुट की एड्रेसिंग, टाइमर की एड्रेसिंग, काउंटर की एड्रेसिंग। तो जो ये एड्रेसिंग हम लोग सारा लेते हैं, वही क्रिएट होकर के हमें टैग के फॉर्म में मिलता है। ओके, उसी टैग को हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और भी पीएलसी या एचएमआई के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादातर कब करना पड़ता है, सबसे पहले आप ये समझिए। जब क्या होता है, मान लीजिए आपने सीमेंस पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग कर लिया और आप उसके साथ में आप डेल्टा की एचएमआई लगाना चाहते हैं, तो अब आप एक एक एड्रेसिंग ढूंढ ढूंढ के तो नहीं डालोगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि सारे टैग को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद में जब हम एचएमआई के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस एचएमआई के सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और उसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपको सेम पीएलसी एचएमआई के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है स्टार्ट स्टॉप का। ओके, ये है आपका स्टार्ट स्टॉप का छोटा सा प्रोग्राम। I0.0 से हम स्टार्ट करेंगे और I0.1 से स्टॉप करेंगे। ठीक है, I0.1 से स्टॉप करेंगे और Q0.0 मान लेते हैं हमारा मोटर है, जो कि ऑन हो से होल्ड हो जाएगा। अब जैसे ये प्रोग्राम हमने बना लिया, देखो आप जब प्लांट में काम करोगे तो बड़ा बड़ा सा लॉजिक बनाओगे। अभी तो इसमें बस 3-4 टैग बने हैं, वहाँ पे 500-500 टैग, 1000-1000 टैग होंगे। तो जब बहुत सारे टैग हो जाते हैं, तो जब हम वायरिंग वाले को देते हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम एचएमआई पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें टैग की ज़रूरत पड़ती है कि कौन से इनपुट पे क्या चीज़ लगा हुआ है, कौन से आउटपुट पे क्या चीज़ लगा हुआ है। अभी तो ऐसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बट जब प्रोग्रामिंग होता है एक्चुअल में, तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें नेम के अकॉर्डिंग देते हैं कि हाँ I0.0 ये है, I0.1 ये है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। ओके, इतना करने के बाद में अब मान लो इस टैग को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो आपको जाना पड़ेगा शो ऑल टैग में। यहाँ पे पीएलसी टैग का ऑप्शन दिखेगा, शो ऑल टैग में जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 3 टैग दिख रहे हैं, अगर आपको और सारे टैग बनाना है तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक एक्सपोर्ट और एक दूसरा इंपोर्ट। ओके, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इसको आपको कहाँ सेव करना है, तो मान लेते हैं कि हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है। मैं पीएलसी टैग के नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अभी लिख गया एक्सपोर्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुली। ओके, इसको मैं ओके कर देता हूँ और अब सारे टैग को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया और डिलीट कर दिया। जब मैंने डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मैंने एड्रेसिंग दिया था ये रेड हो गया। ओके, अच्छा अब करना क्या है, अब यहाँ पे हम ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पीएलसी टैग के नाम से था, तो पीएलसी टैग को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे टैग 1, टैग 2, टैग 3 भी है, एड्रेसिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई है। अच्छा, अब इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमें इसी को इंपोर्ट करना है, तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से तो ऑल टैग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो 2 ऑप्शन था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में उसी फाइल को सिलेक्ट करना है जिस नेम से आपका वो फाइल था और यहाँ से ओपन कर लेना है और ओके करना है। तो जैसे ही मैंने ओपन करके ओके किया तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया और ये तीनों टैग यहाँ पे आ गए। ठीक है, जब ये तीनों टैग आ गए तो फिर आपको मेन ब्लॉक में जाना है और आप देखोगे कि जो टैग हमारा हट गया था वो तीनों टैग यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम पीएलसी के प्रोग्राम के अंदर टैग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एचएमआई की, कि अगर एचएमआई के अंदर हमें टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब हम ये मानते हैं कि हमें एचएमआई के अंदर टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई टैग आपको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो अगर आपने जिस पीएलसी पे काम किया है
उसी पीएलसी को आपको टैग जो है यहाँ पे लाना है। तो आप बस सिलेक्ट करिए यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे HMI वाले ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ HMI वाले ऑप्शन में भी शो ऑल टैग का ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए, कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो टैग उसके अंदर था वो आ गया। अब अगर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे और इसको कहाँ सेव करना चाहते हो वहां पे आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, और यस कर दीजिए। तो अभी क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। अब आपको इंपोर्ट करना है मान लीजिए, तो आप यहीं पे जाओगे और यहाँ से अभी इंपोर्ट टैग आता है और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो सेम उसी को, ठीक है। HMI टैग को ओपन करके आप इंपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो अभी क्या लिख के आया, इंपोर्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल। तो इस तरीके से अगर आपको PLC और HMI के टैग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो कर सकते हो आसानी से। तो अभी आप देख सकते हो कि ये इंपोर्ट हो गया। ये आपको 1 और 11 वाला जो हमने लिया था ये दोनों इंपोर्ट होकर के आ गया, बट प्रॉपरली तरीके से अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये एक्सेल सीट ओपन था। तो एक्सेल सीट जब तक ओपन रहेगा इसका तब तक ये प्रॉपर मतलब एक्सपोर्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।